दो तीन दिनों से एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे जी। आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, क्या है पूरा मामला? भी रहे इरफान पठान एमआईएम से जुड़े थे, काफ़ी मेहनत की उन्होंने भी एमआईएम के लिए। उनका भी जब निष्कासन हुआ या पार्टी से उनको बाहर किया गया, उन्होंने भी सीधा आरोप शौकत अली पे लगाया था। तो क्या उस समय आप लोगों को वो आरोप गलत लग रहे थे? क्या एमआईएम में किसी भी कार्यकर्ता, आप तो खुद जिला अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, बड़ी लीडरशिप आपने देखी है एमआईएम में, क्या वहाँ पे असद ओवैसी के तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है? अगर आप नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं दीप सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एजिस न्यूज़ प्रेजेंट खास मेहमान। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनका इंट्रोडक्शन मैं कई रूप से कराना चाहूँगा। ये ब्लड डोनर भी हैं, इनकी एक संस्था है गाजी फाउंडेशन जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके अलावा ये राजनीति में भी एक्टिव है, एमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पूर्व में खबर आई थी कि ये पूर्वांचल के प्रभारी बनाए गए। उसकी प्रोसीडिंग में हम इनसे ही बात करेंगे आगे। बहुत बहुत स्वागत है मुराद भाई आपका हमारे शो खास मेहमान में। बहुत बहुत शुक्रिया अदीप भाई। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों को, चाहने वालों को ये कहूँगा कि अदीप भाई के चैनल को फॉलो करें। अदीप भाई मीडिया के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। बीच में कर भी रहे थे तो पता नहीं आगे क्या हुआ कि इनको डिले करना पड़ा, फिर आ गए हैं, तो इनका सपोर्ट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप जैसे लोगों की मोहब्बत मिलती है, इंशाल्लाह हम इस कदम में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 2-3 डायरेक्ट मुद्दे पे ही आ जाता हूँ। पिछले 2-3 दिनों से एक चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे जी। आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, क्या है पूरा मामला? मामला जो हमको बताया गया सो कि मुराद अली जो है, एक लेटर हमको सोशल मीडिया के ही माध्यम से बदल, हमारे पास आया भी नहीं। हमको निष्कासित किया गया, लेकिन हमारे पास भेजा भी नहीं गया कि आपको 2 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। हमको दूसरे के माध्यम से चला कि 2 साल के लिए आपको पार्टी से निष्कासित किया था। आप सोशल मीडिया पे पार्टी गतिविधियाँ कर रहे हैं। हमने तो कहा कि मैंने तो कभी पार्टी गतिविधियाँ नहीं की। हमने तो पार्टी की जितनी मजबूती से पक्ष रखना चाहिए उससे ज़्यादा मजबूती से मैं पक्ष रखता हूँ पार्टी के संबंध में। राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बातें हैं, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की जो बातें करते हैं, वो सारी बातें मैं तो बेबाकी से रखता हूँ। मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि पार्टी विरोधी, सोशल मीडिया पे पार्टी विरोधी। मुझसे ज़्यादा कौन लड़ने वाला है सोशल मीडिया पे? आपके निष्कासन का जो लेटर पैड आया वो इसरार कुरैशी के लेटर पैड पे आया? जी, वो हमारे तमाम लोगों ने बात भी किया जी। यहाँ के अम्बेडकर नगर के लोगों जो पदाधिकारी हैं, इसरार भाई ने कहा कि शौकत साहब जितना कहते हैं मैं उतना ही करता हूँ। ये निष्कासन उनके आदेश पे हुआ। शौकत अली से आपके रिश्ते कैसे रहे? रिश्ता हमेशा उनसे अच्छा रहा यार। उनके कहने मैंने खून दिया, उनके रिश्तेदारों को खून दिया है। उनके कहने पे उनके रिश्तेदार का मामला था आजमगढ़ का, उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार का मामला है जियाउद्दीन प्रकरण वाला। मैं सुबह से डटा था बिना खाए पिए, तमाम दुश्मनियाँ उसकी वजह से हुई। एसओजी आजमगढ़ के जियाउद्दीन को एसओजी कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, मैं डटा था। आज भी उनका परिवार पूछ लीजिए जियाउद्दीन परिवार से कि कहता है कि अम्बेडकर नगर में अगर कोई साथ दिया तो मुराद अली ने दिया है। इससे पहले जिले के ही एक नेता थे, प्रदेश सचिव भी रहे, इरफान पठान एमआईएम से जुड़े थे, काफ़ी मेहनत की उन्होंने भी एमआईएम के लिए। उनका भी जब निष्कासन हुआ या पार्टी से उनको बाहर किया गया, उन्होंने भी सीधा आरोप शौकत अली पे लगाया था। तो क्या उस समय आप लोगों को वो आरोप गलत लग रहे थे? इस संबंध में हम इरफान पठान के संबंध में हम कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते तो आप ये बताइए कि शौकत अली या एमआईएम पार्टी जो मुसलमानों को एक साथ लाने की बात करती है, इत्तेहाद की बात करती है, इस राजनीति की बात करती है, जब वो आप जैसे लोगों की नहीं हो रही है, जो लोग पार्टी के लिए वफादारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो भविष्य में मुसलमानों का या कौम का कैसे भला कर सकती है? देखिए, पार्टी पूरी तरीके से मुसलमानों की बात कर रही, दलितों की बात कर रही, पिछड़ों की बात कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये हमारा आपस का मामला है। ठीक, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा, दुनिया देख रही है, ये पार्टी में चलता रहता है। पार्टी में सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। उनको भी एहसास है कि जो है हमने गलत किया है, लेकिन गलत किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए। उनका कहने का मतलब है कि मुराद अली आए हमसे बात करें, जबकि हमने जब गलत नहीं किया तो फिर मुझको आने के वहाँ जाने का क्या मतलब है? आप बताइए। अगर मेरा कोई गुनाह है, मैंने कोई गलती की है तो आप मुझको बताओ ना, मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सी गलती की है। दरअसल मामला ये है अदीप भाई जी, मामला ये है, गुलाम दस्तगीर साहब की एक गिरफ्तारी होती है बाबरी मस्जिद के प्रकरण के लेकर। उस पोस्ट को कम से कम 2 लाख लोगों ने देखा था। ठीक है, मैंने इनको बताया, ठीक, ये हमसे बात रब्ता करते रहे, जो सच्चाई है
और राब्ता में थे प्रदेश अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पूरी ताकत से दस्तगीर साहब को छुड़वाया, मेहनत किया, और जहाँ भी बात करना, मैं एसडीएम साहब से भी बहस हुई हमारी। हमने कहा कि आप श्याम बाबू को भी आप गिरफ्तार करिए, उन्होंने भी तो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उनके भी गिरफ्तार करें, वो मेरे संज्ञान में नहीं। हमने कहा कि आपके संज्ञान में सिर्फ हम दिखाई पड़ते हैं और दूसरे लोग आपके संज्ञान में नहीं आते। मामला वही हुआ। फिर उसके बाद जो है दस्तगीर साहब को घर सुरक्षित हमने पहुँचा के उसी रात में लाइव आ गया। सबसे बड़ा गुनाह मेरा वहीं से शुरू होता है। मैं लाइव आया कि बताइए, आप पार्टी के जिम्मेदारों के, आप मुसलमानों की बात करते हो, लेकिन जब आप पार्टी के पदाधिकारी के साथ कोई उत्पीड़न होता, खाली आप एक ट्वीट नहीं कर सकते थे, एक पोस्ट नहीं कर सकते थे। मैं जान रहा हूँ कि मेरी सरकार नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, कोई हमारे नहीं सुनने वाला है, लेकिन आप कम से कम एक पोस्ट तो लिख देते ताकि अधिकारियों को मैसेज ज़्यादा कि देखिए इन लोग की जिम्मेदार इनके साथ खड़े हैं। वहीं से ये हमको जो है फिर दूसरी नज़र से देखने लगे। देखिए शौकत साहब का एक थोड़ा से, उनको क्या कहा जाए, उनको बोलने वाला आदमी पसंद नहीं है, उनको गूंगे आदमी पसंद है, कोई बोलने वाला। अभी एक मामला था बहराइच का, आप देखे होंगे, दंगा हुआ था। हमने कहा शौकत साहब आज कौम के लोग परेशान हैं, 20-20 हज़ार, मैंने पोस्ट भी लिखा था, शायद आप देखे होंगे, तमाम हमारे जो फॉलोवर हैं वो देखे होंगे। हमने कहा हर ज़िले से 25-25 हज़ार रुपया लो और 10-15 लाख रुपया हो जाएगा, वो लेके हम चलेंगे। आज हमारे समाज के लोग जो हैं वहाँ पे परेशान हैं, पीड़ित, उनके घर जला दिए गए, उनकी मदद हो जाएगी, राहत हो जाएगी। और पार्टी जलादार, हमने तो हमेशा पार्टी को बढ़ाने का ही काम किया मेरे भाई। फिर ना जिला देखा, ना क्षेत्र देखा, ना प्रदेश देखा। तो शौकत साहब से मैंने इस बात को कहा, शौकत साहब कहा यार तुम पागल हो यार, वहाँ जाएंगे नशे लग जाएगा, बताइए। 5वें दिन की बात है, मैं 5वें दिन फ़ोन किया था। कोई राजनीतिक व्यक्ति कहीं जाता है नशे लग जाता है भाई? आपको ये कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर सकते हैं या जाने नहीं देंगे, यही तो होगा। लेकिन समाज में मैसेज क्या जाएगा कि देखिए आज MIM वहाँ पे उस मामले में जा रही थी, उनको जाने नहीं दिया गया। जाता कि नहीं मैसेज जाता? पार्टी मजबूत होगी कि नहीं होगी? आप मुद्दों पे नहीं बोलोगे तो फिर क्या करोगे? लोग राजनीति में मुद्दे खोजे जाते हैं, आपको मुद्दा मिलता है, आप छोड़ देते हो। तो जब राजनीति अगर मुद्दे छोड़ दोगे तो आप पीछे हो जाओगे। संभल का मामला हुआ, देखिए कुछ नहीं, उसमें कोई नहीं गया ना कुछ गया, मैंने उस पर भी लिखा। तो ये सब चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगती कि उनको बोलने वाला व्यक्ति नहीं पसंद है, सच्चाई ये है। तो शायद इसी का नतीजा है कि MIM का खाता भी नहीं खुल रहा है। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि MIM में इस वक्त शौकत अली का तानाशाही रवैया है? बिल्कुल, आप देखिए बिना कारण अगर आप निकाल देते हो तो इसको क्या कहा जा सकता है? आपने जैसे अपने जवाब में कहा कि शौकत अली साहब चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, तो क्या हम ये मान के चले कि भविष्य में मुराद अली वापस शौकत अली साहब से बात करेंगे? देखिए ऐसा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना मेरी कोई गलती है, ठीक है। गलती उनकी है तो फिर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बड़े हैं, ठीक है। पार्टी में एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। अब आप मेरे जैसे मजबूत आदमी को निकाल दोगे तो क्या संदेश जाएगा? हम यहाँ देखो, MIM में राजनीति करने वाला व्यक्ति कहीं राजनीति नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम तो इधर भी ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या MIM में किसी भी कार्यकर्ता, आप तो खुद जिला अध्यक्ष रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, बड़ी लीडरशिप आपने देखी है MIM में, क्या वहाँ पे असद ओवैसी के तक पहुँचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है? अगर आप शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या कोई भी कार्यकर्ता वहाँ तक शिकायत नहीं पहुँचा सकता? देखिए, जब नेतृत्व का मामला होता है कि अपने लोगों को मिलवाना, जिला अध्यक्षों को मिलाना या पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे परिचय कराना कि ये देखिए फलाने जिला अध्यक्ष हैं, ये फलाने प्रदेश सचिव हैं, ये कभी ऐसा काम नहीं हुआ, तो हम वहाँ तक पहुँच कैसे पाएंगे? अच्छा, आप लोग का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ वहाँ तक? आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आप इतने टाइम से राजनीति कर रहे हैं MIM की, आपको जानते नहीं होंगे शायद सदर साहब। इसके पीछे का कारण क्या लगता है? अब शौकत साहब जाने। तो इतने लंबे टर्म में कुछ अंदाज़ा तो लगना चाहिए था कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा मैन आर्मी बन के रहना चाहते हैं, कोई इनसे आगे न जाए, कोई अगर काम करेगा तो इनकी कुर्सी खतरे में लगता है, जबकि हम लोग को कोई पद की लालच नहीं, अल्लाह जानता है मेरे। मैंने एक वीडियो क्लिप देखी शौकत अली साहब की, आपकी तारीफ कर रहे थे उसमें। वो काम करने वाले की तारीफ होगी मेरे भाई, जो आदमी काम किया था ना, इसलिए मेरे काम की तारीफ की है ना। जी, काम की तारीफ होती है ना। आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट शौकत अली साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM से, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? शौकत की बात हमारे बड़े भाई हैं, शौकत साहब हमारे बड़े भाई हैं, नेक आदमी हैं। मैं उनसे यही इतना अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है और पार्टी को हम जोड़ने के लिए काम करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा ये कहेंगे, राजनीति में दुश्मनी नहीं ली जाती किसी से, राजनीति में लोगों को बनाया जाता है कि बुरे वक्त में हमारे लिए खड़े हों। आप सबको दुश्मन बना लोगे तो फिर आगे कौन आपका साथ देगा? तो ये थे हमारे साथ मुराद अली साहब, गाजी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं।
एमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष अभी फ़िलहाल थोड़ी तल्खी है इनकी और शौकत अली के बीच में। भविष्य का किसी को पता नहीं कि किस और करवट लेगा मुराद अली की राजनीति, किस और भागेगी या दौड़ेगी। मैं था अदीब सिद्दीकी, आप देख रहे थे एजिस न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मेहमान। धन्यवाद।